देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन सेज एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 60 डिग्री वुड बी कितना होगा। पढ़ा था ना लास्ट टर्म पर। अगर कोई एंगल है उससे कॉन्ग्रुएंट एंगल कितना होता है, उसके इक्वली तो होगा 60 डिग्री। और कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। और सप्लीमेंट पूछा जाता तो कितना होता 150, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 180। ठीक है ना। या कैसे आंसर करते, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 माइनस 60 इक्वल्स 30 और सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस 60 इक्वल्स कितना 150। बट यहाँ क्या है कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम। ठीक है, कोण 60 अंश के सर्वांगसम क्या होगा, कोण 60 अंश ही होगा। ठीक है, सर्वांगसम में क्या है, जिसके सभी अंग समान हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जितना पढ़ाया गया उसके बेसिस पर ही है। ठीक है। इफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, कैसा है इक्विलेटरल, देन इट कुड बी कॉन्ग्रुएंट टू। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब इसकी भुजाएं कैसी हैं, समान है, विच है सेम साइड्स। ठीक है, सभी साइड्स की लेंथ कितनी है, एक समान है ना। अब जिस ट्रायंगल की लेंथ एक समान है सभी साइड्स की, ऐसा हुआ कुछ। तो आपको सबसे पहले कहा था, अब देखो आइसोसेलेस में क्या होता है, केवल और केवल दो आपस में क्या होती है, समान होती है, और तीसरी क्या होती है, अलग होती है। ऐसा ही है ना। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट थोड़ा ही हो जाएगा, इसमें क्या है तीनों बराबर है, तो ये केस नहीं हो सकता ना। और वैसे भी ये इससे बड़ा है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बहुत सारी साइजेस के हो सकते हैं भाई, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। बट इसमें पूछा गया कुड बी मतलब हो सकता है ना। तो कोई इक्विलेटरल होगा तो उसकी तो पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए इससे कॉन्ग्रुएंट, बट बाकी की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना तो आइसोसेलेस की, ना स्केलिन की, और नहीं नन ऑफ दीज ऑप्शन में वैसे ही दे दिया। तो जो स्केलिन मतलब विषमभाव, इसकी कोई भी भुजा समान ना हो, जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है इसके सर्वांग। तो केवल केवल किस में होगी पॉसिबिलिटी, इक्विलेटरल में। और कब होगी, जब उसकी साइड का आमाप इसकी साइड के आमाप के बराबर होगा। इसकी 6 सेंटीमीटर है, सभी 6 होंगी ना, फिर तो इक्विलेटरल है। और कोई इक्विलेटरल ये दूसरा है, इसकी 7 है, तो इसकी भी सभी 7 होंगी, तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। अरे नहीं होगा, क्योंकि साइज भी तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला होगा जिसकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो कैसा होगा ये, इक्विलेटरल तो होगा ना, इक्विलेटरल ये भी है। तो देन इट कुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, केवल और केवल किसके हो सकता है, इक्विलेटरल के। और इक्विलेटरल में भी किसके, जिसकी साइड कितनी होगी उसके समान होगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्राइटेरियन या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्राइटेरियंस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्या है, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया और क्राइटेरियन में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि भाई हम तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम से है, तो थोड़ा सा क्राइटेरियन, जैसे क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर।
क्राइटेरियन, ठीक है। कसौटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कसौटी। और क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल, मतलब ये एक वचन और क्राइटेरिया बहुवचन। कसौटिया, कसौटिया मतलब क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या होगा, देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो प्लूरल होता है वो बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या प्लूरल छोटा हो जाएगा, क्राइटेरिया। ऐसा ही है ना, यही है। देखो इसका प्लूरल क्राइटेरिया, अच्छा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया। तो आपको ये गलती करनी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप आपसे नहीं, आप अगर मिस्टेक करोगे तो आपकी पकड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम वाला, भाई मेरे तो चल जाएगी मिस्टेक, लेकिन आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आप तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना। लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीख गया है ना, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में कसौटी और कसौटियां, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से देखते हैं कैसे हम बता सकते हैं दो क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स, है ना। त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम या कसौटियां, ठीक। पहला होता है रूल, पहला नियम, एस एस एस, साइड साइड साइड, कि अगर कोई दो ट्रायंगल है ये और ये, अब हमें ये साइड इससे इक्वल लग रही है, ठीक है, ये साइड इससे कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांग है। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यही है ना। अब ऐसा नहीं है ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा, उल्टा सीधा भी कर सकते हैं इसको। फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सी भुजा कौन से वाले के साथ है, देखनी मैच करनी है। देखो कैसे पता लगेगा, आपको दे दिया जाएगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये नहीं आप कहोगे कि नहीं इसमें तो इधर उधर है, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड है, ये वाली साइड, इससे कॉन्ग्रुएंट ये वाली साइड, और इससे कॉन्ग्रुएंट ये वाली साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइड 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 क्राइटेरियन, ठीक है ना। भुजा 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 कसौटी और सर्वांग समता, ठीक है। कैसे साइड को ए बी सी दे देना, और इसे इसे भी ऐसे ही दे दें, ए क्लॉकवाइज बी सी, सॉरी ए, इसे इसका नाम दूसरा देना पड़ेगा ना, पी क्यू आर। ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये क्या है, ट्रायंगल पी पी क्यू आर। अब ये बहुत सोच समझ के लिखना हुआ वाला ना, सर्वांग समता वाला साइन, कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसे वाला, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले साइड आनी चाहिए। अगर हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसके सर्वांग सम लिखना है ये। अब इसे लिखने का बहुत ध्यान रखना है, ऑर्डर मायने रखता है ना, पढ़ा था एक क्वेश्चन, इनका ऑर्डर बहुत मायने रखेगा ना। अब देखो ए बी, ये है ना ए बी, यहां ध्यान दो, ए बी कहाँ है, ए बी, ये बी, इसमें ट्रायंगल में ए बी, इससे कॉन्ग्रुएंट देखो, इससे कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है,
पी आर, कौन सी है? पी आर, ठीक है। ट्रायंगल पी आर लिख लिया। अब देखो बी सी, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है? आर क्यू, तो आर के बाद क्यू। अब थर्ड वाली अपने आप हो जाएगी सी ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी है? सी ए के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते पी क्यू आर के सर्वांगसम में, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे इसे। गॉट इट? पहले वाले को अपने आप लिख लेना, लेकिन दूसरे वाले को उससे कंपेयर कर करके, है ना, उससे कोरस्पोंडेंस बना बना करके ही लिखना है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए एंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल है, भाई जब बताया था ना, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? सर्वांगसम का क्या रूल था कि जब 6 के 6 अंग समान हो। लेकिन ट्रायंगल्स में अगर हमने तीन चीजें भी देख ली कि तीनों साइड्स इक्वल है ना, कि भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, जो आपस में क्या है? इक्वल है। तो फिर हमें एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है, एंगल्स भी ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एंगल ए किसके बराबर होगा अगर पूछा जाए? एंगल पी के। एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल आर बी के बराबर, ठीक है। और साइड क्यू आर किसके बराबर होगी? सी बी। हाँ, सी बी या बी सी, ठीक है, कुछ भी लिख दो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सब? अगर तीन साइड्स बराबर दिखी तो क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट है। कर दे रफ। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है, चलो ट्रायंगल्स से ये ले लो, या अलग ही बनाए? अलग ही बनाएंगे। साइड एंगल साइड, जब हमारे पास क्या क्या दिया गया हो? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, नोट किया था वो ट्रायंगल वाला, ठीक है। अब हमें पता लगा कि साइड एंगल साइड, ये हमें पता लगा कि भाई ये 30 डिग्री है, कितना है? कितना है? 30 क्या 40 होगा, कितना होगा? 40 डिग्री। और ये साइड दी गई 5 सेंटीमीटर और ये दी गई 3 सेंटीमीटर। और कोई दूसरा त्रिभुज ऐसा ले लें कोई, ये कितना है? 40 डिग्री और 3 सेंटीमीटर ये साइड, और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक बात बताओ, थर्ड साइड तो हम अपने आप बना देंगे ना? बना सकते हैं, थर्ड साइड ड्रा कर सकते हैं, यहां से यहां तक मिलाना ही तो है बस। क्या बन गया? ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें देखो ये जो थर्ड साइड है ना, ये केवल और केवल एक ही तरीके से बनाई जा सकती है, मतलब इसकी लेंथ वहां भी समान होगी और यहाँ भी समान होगी। मतलब अगर हमारे पास साइड दो साइड्स हो, इसके इक्वल ये है और इस वाले के इक्वल ये है, और बीच में एंगल क्या है? 40 डिग्री है, तो भी क्या होगा कंक्लूजन? कि जो थर्ड साइड होगी ना, जो दी नहीं गई है, वो भी क्या होगी? बराबर में इक्वल होगी। क्या होगी? ये वाली साइड जो है
ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और ये इक्वल होगी तो इसका मतलब बाकी के सभी पार्ट्स भी इक्वली होंगे। तो ये क्या हो जाती है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब ये मत ध्यान रखना कि भाई ये आपको अगर 3 इसमें नीचे है तो इसमें भी नीचे दिया जाएगा, ये ऊपर हो गया और ये नीचे। ठीक है, तो अगर कहीं साइड 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 दिख जाए या साइड एंगल साइड भी दिख जाए, एक साइड ना दी गई हो, वहां आप वो कह दोगे कि यह एक, ये दोनों एक क्या बनाते हैं, कैसा रिलेशन बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, सर्वांग समता का। अब इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें पी क्यू आर से लेने हैं। ठीक है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे लिखेंगे, पी क्यू। अब देखो पी क्यू को यहाँ पी क्यू, ये वाली साइड है ना, तो सी ए ले लें या ए सी लेते हैं। ठीक है, ए सी लेते हैं, ए सी। और क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ले ली सबसे पहले, फिर क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर वाली है ना, इसमें क्या है, क्यू आर ए बी कितनी है, ए बी है ना, तो ए बी कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ तो नहीं लिख सकते हम, अगर बी लिख दिया तो सी बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए सी को क्या लिखना पड़ेगा, सी ए, कैसे लिखना पड़ेगा, सी ए और फिर बी। अब देखो बन गया ना, पी क्यू ए सी या सी ए, और क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ए बी और बी सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी पी आर, पी आर कहाँ है, पी आर या आर, पी कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये लिखना है बहुत, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए एंगल आर के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल बी, दिख ही रहा है ना, दिया भी गया है। बाकी के एंगल्स भी आप बताएं, एंगल पी के इक्वल क्या होगा, एंगल सी। सभी 6 के 6 पार्ट्स आप लोग इस ट्रायंगल के इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज हैं। गॉट इट, समझे ना, इतना ऑर्डर लिखना आ जाना चाहिए बस आपको। अब देखते हैं, एंगल साइड एंगल कैसी, थर्ड थर्ड रूल क्या है, रूल भी बोल सकते हैं इसको, या क्राइटेरियन एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है देखो, दो एंगल्स दे दिए जाते हैं आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। ठीक, और ये साइड दे दी गई इनके बीच की, ए बी और सी। इसकी साइड की लेंथ दे दी आपको 8 सेंटीमीटर, कितनी, 8 सेंटीमीटर। कोई दूसरा ट्रायंगल है,
ऐसा बना हुआ है। ये थोड़ा छोटा सा बन गया, वैसे इसके इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। इसकी साइड भी कितनी दी गई आपको, 8 सेंटीमीटर ये वाली। इसे मान रहे हैं आप पी क्यू आर। और ये एंगल कितने हैं, 30 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री। अब इस तरह के जो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन बनता है ना, कि दो एंगल दिए गए हैं और उनके बीच का जो ये साइड है और उसके दोनों तरफ के एंगल, साइड क्या है, इक्वल एक दूसरे के। ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके। और इसके एक साइड का एंगल 40 है, उसके भी एक साइड का एंगल कितना है, 40। और दूसरी साइड का एंगल, दूसरी तरफ का एंगल 30 है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही बनते हैं ऐसे भी, ठीक है। अगर हमको दो एंगल्स के बीच में एक साइड दे दिया जाए, जो कि दो एंगल्स क्या हो आपस में एक एक करके समान हो और उनके बीच की साइड भी इक्वल लेंथ की हो, तो इसे कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइड ये होगा ना सर्वांग का, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी किसी होगा पी क्यू के। और देखो फिर इसमें क्या है, बी सी है ना। बी सी इसमें देखो बी और सी कौन से एंगल के सामने वाली साइड है, 40 डिग्री वाले के सामने एक साइड है ना, तो बी सी। इसमें 40 डिग्री के सामने वाली साइड देखो क्यू आर है ना, तो क्यू आर, ठीक है, समझे ना। इसे समझिए, ट्रायंगल पी क्यू आर। बाई चांस यहां से इसे आर ये कर दे, चेंज कर दे कि पी यहां कर दे और आर यहां कर दे, पी क्यू आर। अब बताओ कैसे लिखेंगे, ए बी के कोरस्पेंड में क्या है, आर क्यू, कौन सी है, आर क्यू, ठीक है। और बी सी किसके सामने क्या है, 40 डिग्री के, और 40 डिग्री के सामने क्या है, क्यू पी। तो यहां से आप तो फिर लिखे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। तो ये जो ऑर्डर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। अच्छा इसे दूसरे नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब पी क्यू, कहाँ पी क्यू, ये है, किसके सामने की भुजा है, 40 डिग्री वाले के, किसके सामने की है, 40 डिग्री का। इसमें देखें 40 डिग्री के सामने कौन सी है, बी सी। तो क्या लिखेंगे, बी सी। क्यू क्यू आर ये है ना 8 सेंटीमीटर, इसमें क्यू आर ये किसके इक्वल, कौन सी भुजा है इससे कोरस्पॉन्डिंग में, ए बी। ए बी तो लिखा जा रहा है यहाँ, कैसे लिखे, ए तो सी ये हो जाएगा, तो इसे पलट देंगे ना, सी बी और फिर ए, क्यू आर और बी ए, ठीक है।
दोनों तरीके से लिख सकते हैं, समझे ना।